हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। जैसा कि आपके मॉक टेस्टों में HPG के रहता है और हिंदी ग्रामर रहता है, दोनों मिक्स सेशन रहते हैं। कभी कभार आपके इंग्लिश का सेशन भी अपलोड होता है। तो कंटिन्यू आपके लिए मॉक टेस्ट आते रहते हैं मतलब। और जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह HP फॉरेस्ट गार्ड का हो, HP पटवारी का हो गया या HP पुलिस का एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपके HP GK और हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हर रोज़ आपके लिए वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू के निर्मंड जिले से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। तो आपने बताना है कि इनमें से कुल्लू का जो निर्मंड स्थान है, कुल्लू जिले का निर्मंड स्थान, ठीक है, ये है कुल्लू जिले का निर्मंड स्थान है। इसमें कौन से ऋषि का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऋषि व्यास का जुड़ा हुआ है, वशिष्ठ का, विश्वामित्र या परशुराम का। तो निर्मंड जो आपका ये कुल्लू में पड़ता है, निर्मंड ये कुल्लू में पड़ता है। और इससे जो नाम जुड़ा हुआ है वो भगवान परशुराम जी का नाम जुड़ा हुआ है। किसका? भगवान परशुराम जी का। तो परशुराम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय, कुल्लू का मुख्यालय ये कहाँ पे था। प्राचीन काल में जो कुल्लू का मुख्यालय था ये कहाँ था। तो ये ब्रह्मपुरा में था, जगत सुख में था, त्रिलोकीनाथ में या मणिकर्ण में। तो ये था आपका जगत सुख में। कहाँ पे? जगत सुख में। तो जगत सुख में ये आपका मुख्यालय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था। तो ये दामोदर दास लाए थे, राज सिंह लाए थे, विक्रम सिंह या जय सिंह। तो दामोदर दास। कौन? दामोदर दास। दामोदर दास जो थे आपके, ये रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाए थे। तो ये दामोदर दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू की राजधानी नग्गर किस राजा ने बनाई थी। तो ये दामोदर दास ने बनाई थी, राज सिंह ने बनाई थी, विक्रम सिंह या राजेंद्र पाल। तो कुल्लू की राजधानी जो है वो नग्गर जो बनाई थी आपके, वो बनाई थी राजेंद्र पाल ने। किसने? राजेंद्र पाल ने। तो राजेंद्र पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो कुल्लू रियासत का जो सबसे शक्तिशाली राजा वो बहादुर सिंह था, कैलाश पाल था, जगत सिंह था या मान सिंह था। तो कुल्लू रियासत का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था आपका जगत सिंह। कौन? जगत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था। तो ये वीर सिंह थे या जगत सिंह थे, राजरूप सिंह थे या पृथ्वी सिंह। तो नूरपुर रियासत पर राज करने वाला जो अंतिम राजा था वो थे आपके वीर सिंह। कौन थे? वीर सिंह। वीर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा जो था वो था वीर सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था। तो कांगड़ा जिले का पहला मुगल गवर्नर कौन था। नवाब अली खान थे, कुली खान थे, गाजी खान या बैरम खान। तो ये थे आपके नवाब अली खान। कौन? नवाब अली खान। तो नवाब अली खान जो वो कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने कराया था। तो अशोक ने कराया था, घमंड चंद ने करवाया था या हरिश्चंद्र ने या सुशर्मा। तो ये करवाया था आपका सुशर्मा चंद ने। किसने? सुशर्मा ने। तो सुशर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नौर जिले में चितकुल गांव की स्थानीय देवी, किन्नौर जिले के चितकुल गांव की स्थानीय देवी जो वो कौन सी है। तो वो रेणुका है, माथी है, किन्नरी है या सापनी है। तो किन्नौर जिले के चितकुल गांव जो यहाँ की जो स्थानीय देवी है वो है माथी। कौन? माथी। तो माथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महल मौर्य जहाँ संसार चंद और गोरखाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी वह किस जिले में है। तो आपने बताना है कि ये महल मौर्य है जहाँ संसार चंद और गोरखाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, ये किस जिले में है। तो ये महल मौर्य जो आपका हमीरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाप पुण्य में कौन सा समास है। अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है और इसमें पूछा गया कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि। तो पाप और पुण्य
पाप और पुण्य एक दूसरे के अपोजिट है, योजिक चिन्ह से चले हुए हैं, तो इसमें जो समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास के में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये आपका पाप पुण्य में दोनों पद प्रधान होते हैं जो द्वंद्व समास में होता है, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे और योजिक चिन्ह से जुड़े होंगे। ठीक है, तो पाप पुण्य में कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा शब्द है। तो राजपुत्र में यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द जैसे हाथी, ये क्या आपका रूढ़ शब्द, क्योंकि जब इसके टुकड़े करेंगे तो ये हा और थी कोई प्रॉपर शब्द नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ कि जैसे विद्यालय, विद्यालय ये क्या उनसा शब्द है, तो ये विद्या जमा आलय, दो प्रॉपर शब्द बन रहे हैं, ये भी आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, अब आपका आ गया थर्ड राजपुत्र, तो राज प्लस पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र राज प्लस पुत्र, तो ये राज एक शब्द बन रहा है, पुत्र दो शब्द बन रहे हैं, तो ये भी आपका यौगिक शब्द होगा। अब रही बात योगरूढ़, तो योगरूढ़ कौन से शब्द होंगे, योगरूढ़ जैसे दशानन, दशानन ये दो शब्द बन रहे हैं, लेकिन दशानन जो वो किसकी ओर इशारा करता है, रावण की तरफ। ठीक है, तो याद रखना कि जो बहुब्री समास होगा आपका वो आएगा आपका योगरूढ़ में, जिसके योगा ये भी यौगिक, जो आपका दशानन है ये भी यौगिक होगा, लेकिन यौगिक होते हुए भी योगरूढ़ होगा जो दूसरे की तरफ इशारा करेगी। यौगिक वह शब्द होते हैं जिसके दो प्रॉपर अर्थ बन सके, और योगरूढ़ वो होते हैं जो यौगिक तो होता है लेकिन वो किसी और की तरफ इशारा करता है, वो योगरूढ़। और आपका रूढ़ शब्द वो होता है जिसके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना बने, वो आपका रूढ़ शब्द। तो राजपुत्र दो प्रॉपर शब्द बन रहे हैं, तो ये शब्द हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की और पर्वत में कौन सी संज्ञा है। तो लड़की, ठीक है, लड़की और पर्वत, लड़की और पर्वत। अब पर्वत दुनिया में कई है, लड़कियां दुनिया में दुनिया भर की है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है जातिवाचक, जाति को बता रहा है। तो लड़की और पर्वत ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी का नाम बताते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव होता है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में समूह बताएगा किसी चीज़ का, दल का, जैसे दल किसी भी चीज़ का समूह हो वो समूह बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में प्रयोग विशेषण क्या है। तो नेहा अत्यंत सुंदर है, तो नेहा क्या होगी, संज्ञा हो गई। ठीक है, संज्ञा की जो विशेषता बताए वो विशेषण। ठीक है, तो नेहा कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर क्या होगी, विशेषण हो गया। अच्छा, नेहा कितनी सुंदर है, नेहा अत्यंत सुंदर है। कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है, तो अत्यंत इसमें क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। नेहा कैसी है, नेहा अत्यंत सुंदर है, और अत्यंत नेहा संज्ञा हो गई, विशेषण जो आपका ये सुंदर हो गया, सुंदर कितनी है, अत्यंत है, अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो विशेषता की विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गीत गाया गया कौन सा वाक्य है। तो कर्मवाच्य है, कृतवाच्य या भाववाच्य है। तो यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी गई है, तो गीत गाया गया, गीत जो है वो गाया गया, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। गीत गाया गया ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा एक अभिशाप है, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो बुढ़ापे में क्या आ रहा है, भाव आ रहा है, आप देख सकते हो बुढ़ापे को, इसको फील कर सकते हो ना, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा जो एक अवस्था है, तो ये किस में आता है, आपका भाववाचक संज्ञा में। तो बुढ़ापा जो आपकी भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसकी गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, सुदर्शन, सुगत, सुग्रीव या इनमें से के नहीं। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको बोलेंगे सुग्रीव। क्या बोलेंगे, सुग्रीव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो द वर्ण, क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। ये क वर्ग में। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण्य। ये पंचाम अक्षर दोनों लास्ट वाले, ये दोनों जो होते हैं आपके लास्ट वाले
ये पंचाम अक्षर होते हैं, ठीक है, पंचाम अक्षर। त वर्ग में क्या क्या आता है, त, थ और द, ध, न, ये पंचाम अक्षर। और बाद में प वर्ग में आ गए तो प, फ, ब, भ, म, ये लास्ट वाला आपका पंचाम अक्षर। तो आपसे पूछा गया कि द वर्ण कौन से वर्ग में आता है, तो ये आपका द वर्ण ये कौन से वर्ग में आया आपका, त वर्ग में, ठीक है। तो द वर्ण जो आपका त वर्ग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ वर्ण कौन से उच्चारण में आता है, कौन से वर्ण में आता है, कौन से वर्ग में आता है। तो प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ये सारे आपके प वर्ग में आते हैं। तो फ वर्ण कौन से वर्ग में आता है, प वर्ग में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है या ओष्ठ है। तो ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, अण्य हो गया। ये किस में आते हैं आपके, ये आपके आते हैं सारे मूर्धन्य में। किस में आएंगे, मूर्धन्य में। और मूर्धन्य में क्या क्या आता है, री आ जाएगा और शलगम वाला, षटकोण वाला, सरगम वाला नहीं षटकोण वाला श आ जाएगा। ये दोनों भी आपके मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।